हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद नाटक लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 3 है अपना भाग फर्स्ट का लेसन 3 आव्यूह। देखो, आव्यूह की सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होती है? तो वह वर्गाकार या आयताकार आकृति जिसमें अवयवों को स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? अपने अवयव कहेंगे। तो वह वर्गाकार या आयताकार आकृति जिसमें अवयवों को स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते, यह परिभाषा सब नोट कर लेना। वह वर्गाकार या आयताकार आकृति जिसमें अवयवों को स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाएगा? अवयव कहा जाएगा। अब बात करते हैं अवयव। भाई अवयव क्या होता है? भाई अपने पास जो भी आंकड़े होते हैं, भाई जो भी आंकड़े होंगे उनको क्या कहेंगे? अपन अवयव कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अवयव में कहा जाएगा। जैसे अपने पास 1 2 3 हो गए, कोई समूह हो गया, जैसे बुकों का समूह हो गया, विद्यार्थियों का समूह हो गया, वो क्या कहलाएंगे? अपने पास आंकड़े। आंकड़ों को क्या कहा जाएगा? अवयव। तो आकृति कौन सी होनी चाहिए? या तो वर्गाकार होनी चाहिए या कौन सी होनी चाहिए? आयताकार। तो जैसे अपने पास ये वर्गाकार आकृति है, ऐसा सिंबल होता है, वही इसका ध्यान रखना। या ये क्या है? एक वर्गाकार आकृति है जिसमें अवयव ले लिए अपन ने 1 2 3, या अपन ने ले लिए ए बी सी डी। ये 4 अवयव लिए अपन ने, ए बी सी और डी। भाई इन दोनों में से कोई भी आकृति होगी, इसमें अवयवों को अपने किस अनुसार सेट करना है? स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार। तो अपन ने अवयव लिए ए बी सी और डी। अपन पंक्ति के अनुसार चलते हैं। भाई पंक्ति ऐसे चलती है और स्तंभ क्या होते हैं? यूं होते हैं। इनको तो क्या बोलेंगे? पंक्ति। और इनको क्या बोला जाएगा? स्तंभ। भाई जो खड़ी लाइनें होंगी उनको तो स्तंभ कहा जाएगा, और जो आडी होगी या अपने पास क्षैतिज की दिशा में होगी उसको क्या कहेंगे? पंक्ति कहा जाएगा। यानी कि R1 R2 और ये तो रो होगी, और कॉलम को क्या कहा जाएगा? स्तंभ, कॉलम। इसको क्या कहेंगे? C1 और C2। तो अपन पंक्ति अनुसार इसको अवयवों को सेट करते हैं। इस पंक्ति में ए अवयव लिख दिया, बी अवयव लिख दिया, एक पंक्ति में लिख दिए। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति में सी अवयव लिख दिया और डी अवयव लिख दिया। तो अपने पास ये क्या बन गई है? कि अवयव बन गया। जैसे स्तंभानुसार सेट करना, तो स्तंभ ये हो गया अपने पास, ए लिख दिया, बी लिख दिया, ओके। और यहाँ दूसरे स्तंभ में सेट किया अपन ने, सी लिख दिया, और अपन ने क्या लिख दिया? डी लिख दिया। ये तो इसकी परिभाषा की बात हो गई, ठीक है। आव्यूह को, दूसरा पॉइंट लिखो, आव्यूह को कैपिटल ए कैपिटल बी सी डॉट डॉट आदि से प्रदर्शित करते हैं। आदि से प्रदर्शित करते हैं, और इसका संकेत इस तरह से होता है, ठीक है। या अपन डबल लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। आपके सिलेबस में ये है, तो इसके अनुसार ही आपको संकेत मैट्रिक्स का बनाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है अपने पास आव्यूह की कोटि। आव्यूह
की कोटि। भाई अवयव की कोटि क्या होती है? तो इसकी परिभाषा लिखो सभी कि अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन अवयव की कोटि कहलाती है। अवयव की कोटि कहलाती है। भाई अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन क्या कहलाएगा? अवयव की कोटि कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। A B C D E F, ये अपने पास क्या है? एक अवयव है। इसमें पंक्तियां कितनी है भाई? पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन क्या कहलाएगा? अवयव की कोटि कहलाएगी। तो पंक्ति कितनी है? 2। पंक्ति कितनी है? 2। और स्तंभ कितने हैं? पंक्ति ऐसे काउंट कर लो, 1 और 2। और ये क्या हो गया? स्तंभ 1 2 3, तो इंटू 3। भाई गुणन ही करना है, गुणनफल नहीं करना है इनका, अपने को रिजल्ट नहीं निकालना है, इनका गुणन ही क्या कहलाएगा? अवयव की कोटि कहलाएगी। तो 2 गुणा 3, तो यहाँ लिखेंगे अवयव की कोटि। हमेशा ध्यान रख लेना, अवयव की कोटि यहाँ रखी जाएगी मैट्रिक्स में। तो अवयव की कोटि क्या होती है? पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन क्या कहलाएगा? अवयव की कोटि कहलाएगी। तो पंक्तियां कितनी है इसमें? 1 2, तो 2 पंक्तियां हो गई। पहले पंक्तियां लिखेंगे, फिर इंटू स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गया अपने पास? स्तंभ हो गए। नोट लगा के लिख लो m पंक्तियां। अवयव में m क्या कहलाएगी? पंक्तियां, और n क्या कहलाएंगे? स्तंभ। n क्या कहलाएंगे? स्तंभ कहलाएंगे। तो कोटि क्या होगी? m क्रॉस n को अवयव की कोटि कहते हैं। अवयव की कोटि कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें आपको पूछ सकता है कि कोई भी अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अपन ने जो अवयव डाले हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो आप याद रख लेना कि अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। कोटि का गुणनफल क्या कहलाएगा? अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो इनका गुणनफल अवयवों की संख्या के बराबर होता है। अवयवों की संख्या के बराबर होता है। तो यहां काउंट करके देखो, देखे 2 इंटू 3, तो कितना हो गया अपने पास? 6। आप वैसे अवयव काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। तो इसमें सबसे पहले अपन परिभाषा की बात की थी अपन ने। परिभाषा क्या होती है? वह वर्गाकार या आयताकार आकृति जिसमें अवयवों को स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। तो अपने पास इसका संकेत ये होता है, इसको कैपिटल ABC से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है इसकी कोटि की। अवयव की कोटि क्या होती है? अवयव में पंक्तियां और स्तंभ आपको पहचाने आनी चाहिए कि जो क्षैतिज लाइनें होती है उसको तो क्या कहेंगे? पंक्ति, और जो खड़ी लाइनें होती है उसको क्या कहेंगे? अपन स्तंभ कहेंगे। तो अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणन अवयव की कोटि कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई मैट्रिक्स बना के अपन ने इसकी कोटि निकालते हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 इंटू 3, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगी? अवयव की कोटि कहलाएगी। तो 2 गुणा 3 क्या हो गई? अवयव की कोटि हो गई। ये तो इसका गुणन हो गया अवयव की कोटि, तो क्या कहलाएगी? पंक्तियों और स्तंभों का गुणन क्या हो गया? अवयव की कोटि। और जब इसका गुणनफल यानी कि अपन इसका गुणा करते हैं तो अवयव में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। इतना काम सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन अवयव के प्रकार के बारे में।
तो ये नोट कर लेना आप सब। अब लिखो अवयव के प्रकार, और प्रकार अच्छी तरह से पढ़ लेना आप, यही याद कर लेना आपको। हेडिंग डालो अवयव के प्रकार। देखो अवयव के प्रकार में पहला प्रकार है अपने पास पंक्तियां, यही याद करना आपको, पंक्ति अवयव, या बोलेंगे इसको रो मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा सुनो सभी। वह अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाएगा? पंक्ति अवयव कहलाएगा। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, केवल और केवल नाम से पता लग रहा है पंक्ति अवयव, केवल और केवल क्या हो? एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाएगा। ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3, कितनी पंक्ति है इसमें? एक। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 3। भाई पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1 into 3। दूसरा प्रकार है अपने पास स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अपने पास ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3। कितने स्तंभ है इसमें? एक स्तंभ है। पंक्तियां कितनी है? 3। तो 3 गुणा 1, ये अपने पास क्या हो गया? स्तंभ अवयव। तीसरा प्रकार है अपने पास शून्य अवयव। शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो वह अवयव जिसमें केवल सभी अवयव शून्य हो। कोई भी मैट्रिक्स दे दे अपने पास या कोई भी अवयव दे दिया, उसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, शून्य अवयव कहलाएगा। शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, 0 0 0 0 0 0, ये हो गया अपने पास। तो इसकी कोटि बताओ कितनी हो गई? पंक्तियां कितनी है? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। तो 2 गुणा 3। अब आगे आता है अपने पास चौथा प्रकार वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स।
देखो वर्ग अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, क्या कहलाएगा अपने पास, वर्ग अवयव कहलाएगा। वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग अवयव कहलाता है। भाई वर्ग अवयव किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाएगा। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। एग्जाम्पल है इसका ए बी सी और डी। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, और स्तंभ भी कितने हैं, तो 2, 2 इंटू 2। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये कितनी कोटि हो गया अपने पास, 3 इंटू 3 कोटि का। तो वर्ग अवयव किसे कहेंगे, वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, क्या कहलाएगा अपने पास, वर्ग अवयव कहलाएगा। ये तो कितना हो गया अपने पास, 2 इंटू 2 कोटि का। ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 कोटि का। इसकी सीधी परिभाषा की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, काट m बराबर n। भाई m किसे कहा था अपन ने, m को पंक्तियां, भाई m क्या कहलाएगा, अवयव में पंक्तियों को नोट करता है, और n स्तंभों को नोट करेगा। तो m बराबर n का मतलब क्या है कि कोई भी अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो क्या कहलाएगा, ये वर्ग अवयव कहलाएगा। पांचवा प्रकार है अपने पास विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव, इसकी परिभाषा ध्यान देना। वह वर्ग अवयव, वर्ग अवयव की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता क्या है परिभाषा, वह वर्ग अवयव। तो सबसे पहले अपन वर्ग अवयव की बात करेंगे। वह वर्ग ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये क्या बन गया अपने पास, एक वर्ग अवयव। भाई विकीर्ण मैट्रिक्स में वर्ग अवयव लेंगे तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण। अब मुख्य विकीर्ण कौन सा होता है, ये वाला क्या कहलाएगा अपने पास मैट्रिक्स में, वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकीर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य विकीर्ण। नोट कर लेना इस चीज को, एक ही विकीर्ण मतलब मुख्य विकीर्ण। मुख्य विकीर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएंगे, विकीर्ण मैट्रिक्स। तो शेष सभी अवयव अपन को क्या करना है, शून्य करना है। तो ये क्या बन गया अपने पास, विकीर्ण मैट्रिक्स बन गया। तो आपको जब पूछा जाए कि विकीर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, तो जवाब क्या होगा कि वह अवयव, ऐसे मत बोलना कि वह अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हो, नहीं, ऐसा बोलना है कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकीर्ण अवयव कहलाता है।
ठीक है, मुख्य विकीर्ण ये होता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, आप बोलेंगे कि वह वर्ग अवयव। भाई वर्ग अवयव क्या होता है? तो वर्ग अवयव ऊपर चले जाओ, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं अदिश अवयव। ये नोट कर लेना आप सब अच्छी तरह से। छठवां प्रकार है अपने पास अदिश अवयव। अदिश अवयव। तो अदिश अवयव की परिभाषा की बात करते हैं तो वह विकीर्ण मैट्रिक्स, वह विकीर्ण मैट्रिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है परिभाषा, क्रम का भी ध्यान रखना। वह विकीर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो। तो वह विकीर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता। तो A इक्वल टू मुख्य विकीर्ण के सभी, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो, ठीक है नहीं? तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? अदिश अवयव कहलाएगा। अदिश अवयव किसे कहेंगे? वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। देखो इस परिभाषा, अगर ये परिभाषा आप बताओगे तो ये दो परिभाषाएं आपको क्लियर होगी, तभी बता पाओगे। क्योंकि आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अदिश अवयव क्या होता है, तो वहां आप बोलेंगे कि वह विकीर्ण अवयव, ये नाम बोलते पूछ लेगा अगला कि विकीर्ण अवयव क्या होता है, तो वह वर्ग अवयव। फिर आप से पूछ सकता है कि वह वर्ग अवयव, विकीर्ण अवयव की परिभाषा पूछे तो वह वर्ग अवयव बोलेंगे, तो आपको पूछ सकता है कि वर्ग अवयव क्या होता है। तो वर्ग अवयव से आप स्टार्ट करेंगे कि m बराबर n, की पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर है। और बाद में विकीर्ण अवयव की बात करेंगे तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हैं। अब आएंगे आप अपनी परिभाषा पे, अदिश अवयव पे। तो वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। ये आपका क्या हो गया एग्जांपल। तो इसकी गोटी कितनी होगी? कोई 3 की। लास्ट है अपने पास तत्समक अवयव। ये काम की चीज है ट्यूशनों में भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, आई से लिखते हैं हमेशा। तो देखो इसमें वह विकीर्ण अवयव, तत्सम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इकाई अवयव भी बोल सकते हैं, इसको इकाई अवयव भी बोल सकते हैं। इकाई अवयव से ले लो आप, परिभाषा याद करने में आसानी होगी। तो वह विकीर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई हो, यानी एक हो। तो वह विकीर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब आप समझते हो, एक होता है इकाई हो, तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक
अवयव कहलाता। आई इक्वल टू, आई से लिखेंगे हमेशा तत्सम मैट्रिक्स को, जैसे 1 0 0 1, ये 2 into 2 कोटि का क्या हो गया, एक तत्सम का भी हो गया, प्रश्नों में काम में आएगा। और 3 into 3 कोटि का ले तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये 3 into 3 कोटि का हो गया। ये अपने पास क्या बन रहा है, मुख्य विकीर्ण बन रहा है, तो ये 2 into 2 कोटि का हो गया, ये 3 into 3 कोटि का हो गया। ये तो बात हो गई अपने पास अवयव की परिभाषा, अवयव की कोटि, अवयव के प्रकार। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे अवयव का जोड़, अवयव की व्यकलन, अवयव का व्यकलन और अवयव की जोड़ की बात करते हैं। तो अवयव का योग हमेशा, अवयव का योग हमेशा तभी होगा जब उसमें दोनों मैट्रिक्सों की कोटि बराबर होगी। कोटि बराबर होगी तभी तो अपन क्या कर पाएंगे, उसका संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। क्लियर सभी को? तो देखते हैं अपन क्वेश्चन। जैसे अपन ने कोई भी एग्जाम्पल लिया, अवयव के योग की बात कर रहा हूं, अवयव का योग, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अपने पास ए अवयव दे रखा है 1 2 3 4, ये 2 into 2 कोटि का है, और बी अवयव है 0 1 2 3, ये भी 2 into 2, जिसका अपवाद भी बता दूंगा मैं आपको कि समान कोटि का क्यों लेते हैं। अगर कोटि दूसरी कर दे तो फिर जोड़ते हैं, देखिए क्या चलता है। जैसे ये समान कोटि का, अपने को निकालना है a प्लस बी, यानी दोनों अवयव को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देखना सभी, 1 2 3 4 प्लस 0 1 2 3। अब हमेशा ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे 3 into 3 कोटि की कोई मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है, ऐसा बोला जाता है अवयवों को, ऐसा नहीं बोलेंगे ये अवयव दो, आपको पूछ लिया जाए दो क्या है। तो जैसे A11 का मतलब क्या होता है, ए आई जैसे लिखता है वैसे तो अपन AIJM गुणा M, इसको समझते हैं। तो अपन M और N तो जैसे पूरी पंक्ति आ गई है, M क्या हो गया, पूरा स्तंभ आ गया, और I और J किसे नोट करेंगे भाई, पंक्ति में अवयव, पंक्ति में अवयव को कहा जाएगा I, और J स्तंभ में अवयव को क्या कहा जाएगा, J। तो A11 पर I की जगह भी अपन ने एक रखा, J की जगह भी अपन ने एक रखा, तो A11 अवयव यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, ऐसे बोला जाएगा। I किसे कहा था भाई, अपन ने पंक्ति का अवयव और J स्तंभ का अवयव, ठीक है। तो A11 का मतलब है कि अपन ने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A23 ले वो देखिए, 2 का मतलब पंक्ति को लिखेंगे और 3 का मतलब J, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो यहां से बनेंगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, भाई ये A12 हो गया, भाई पूरी पंक्ति चलिए 1 1 1, ये दूसरी पंक्ति चलिए 2 2 2, तीसरी पंक्ति चलिए 3 3 3 आ रहा है, पहला स्तंभ चल रहा है 1 1 1, दूसरा स्तंभ चल रहा है 2 2 2, तीसरा स्तंभ चल रहा है 3 3, ठीक है। तो अवयव की पहचान करना आ गई भाई, कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है, इस तरह से अपने पहचान करके आपको बताना। A प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो इसका संगत अवयव ये है, ध्यान रखना, ठीक है। A11 ये है, तो इस मैट्रिक्स का A11 ये है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 प्लस 0,
ठीक है, फिर थोड़ा स्पेस दे दो, इसका संगत अवयव ये है, तो 2 + 1, 2 + 1, इसका संगत अवयव ये है, तो 3 + 2, और इसका संगत अवयव ये है, तो 4 + 3, तो दोनों को एडिशन करके आप लिख देंगे, तो कितना हो गया 1 3 5 7, 2 × 2 40। सबको जोड़ करना आ गया ना, इस तरह से ही जोड़ करेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस अपन 1 2 यानी कि ये अपन ले लिया 2 × 3 कोटि का ले लिया, अब इसका संगत अवयव में ये जोड़ दिया, इसके संगत अवयव में ये जोड़ दिया, तो ये स्तंभ कहाँ जाएगा, मेन प्रॉब्लम ये है ना। तो जोड़ तभी करेंगे जब अपने पास दोनों मैट्रिक्स या 2 या 3 मैट्रिक्स दे दे, 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स भी दे दे, तो सभी की कोटियां बराबर होनी चाहिए, बाद में क्या कर पाएंगे अपन, योग कर पाएंगे उसका। क्लियर हो गया सबको। अब इसी का अपन माइनस करके देखते हैं, a - b, तो 1 2 3 1 2 3 4 -0 1 2 3, तो घटाओ देंगे 1 संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ा था तो घटाएंगे भी वैसे ही, तो कितना हो गया ये 1 - 0 2 - 1 3 - 2 4 - 3, तो a - b इक्वल टू 1 1 1 और 1, 2 × 2, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया -12, ठीक है। तो आज अपन ने लेसन 3 में मैट्रिक्स में अपन ने क्या क्या क्लियर किया है, आव्यूह की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे, वह है वर्गाकार या आयताकार आकृति जिसमें अवयवों को स्तंभानुसार या पंक्ति अनुसार व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाएगा, अवयव कहा जाएगा। उसका सिंबल वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब बात आई थी उसके बाद में अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या है अपने पास भाई, पंक्तियों और स्तंभों का गुणन क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि कहलाएगी। पंक्तियों को m से लिखा था और स्तंभों को n से, तो m क्रॉस n क्या कहलाएगा अपने पास, अवयव की कोटि कहलाएगी। जब इनका गुणनफल कहलाएंगे करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास अवयव में अवयवों की संख्या के बराबर, यानी कि अवयव में अवयवों की संख्या निकल के आ जाएगी उससे। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रकार, तो पंक्ति अवयव यानी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, शून्य अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। विकीर्ण अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा, वर्ग विकीर्ण अवयव कहलाएगा। वर्ग अवयव की परिभाषा होगी ना, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर हो। और विकीर्ण अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हो, तो वो क्या कौन सा हो गया अपने पास, विकीर्ण अवयव हो गया। अदिश अवयव मुख्य विकीर्ण को छोड़कर वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाएगा। लास्ट में पढ़ा था अपन ने तत्समक अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण यानी वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई हो, तत्समक या इकाई अवयव कहलाएगा। इसके बाद में अपन ने योग की और व्यवकलन की बात की है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। और आपको जैसे कहते कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जैसे अपने पास क्या दे दी, 8 दे दी, 12 दे दी, ठीक है। अगर अवयवों की संख्या यानी कि m गुणा n जितना दे दिया, अवयवों की संख्या दे रखी है 8, तो इसमें कोटि किस तरह की होगी, यानी कि जब अपने पास 8 है तो कोटि कैसे बनाएंगे, 8 गुणा 1 और 1 गुणा 8, 4 गुणा 2, 2 गुणा 4, तो इस तरह से अवयव की क्या बन गई अपने पास से कोटि बन गई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अवयव अपने पास क्या दे दिए, 24 दे दिए, 24 अवयव है, तो 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2 और 8 गुणा 3, 3 गुणा 8 और 6 गुणा 4, 4 गुणा 6। जैसे अवयवों की संख्या n गुणा n दे दो तो कोटियां बना सकते हैं ना भाई, अवयवों की संख्या n गुणा n के बराबर ही तो होती है ना, तो 24 का एक टुकड़े कर सकते हैं अपन इस तरह से भाई, 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, इसमें अंतर है क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, 24 स्तंभ है, इसमें 24 पंक्तियां रहेगी स्तंभ। इस तरह से आपको बनाना है, जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन कर लेना और कल अपने
पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन वगैरह। और रही थी बात वेक्टर की, सदिश बीजगणित की, सदिश बीजगणित में आपने जितने की विविध मैंने करवाई नहीं थी और विविध करवा दूंगा मैं, क्योंकि जो इजी टॉपिक है वो पहले पढ़ लेते हैं अपन, वेक्टर बाद में पढ़ लेंगे, एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा मैं वेक्टर। ओके।